71st बीपीएससी के कंफर्म सीट्स के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आ चुका है एंड आज के डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम लोग प्री मेडिवल पीरियड के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि बीपीएससी में अभी तक आया हुआ है। तो सबसे पहले हु वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? तो नान्यदेव, नरसिम्हदेव, विजयदेव, हरिदेव, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नान्यदेव। तो नान्यदेव की कर्नाट डायनेस्टी की अगर बात किया जाए तो जो नान्यदेव थे वो 1097 मतलब 1097 से लेके 1147 एडी तक रहे थे और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। और इसको सब कहा जाता है कि ये जो टाइम था ना आपका कर्नाट डायनेस्टी का, जो कर्नाट डायनेस्टी का टाइम था, इसको गोल्डन एज ऑफ मिथिला कहा जाता है। तो अगर आगे से कभी क्वेश्चन में पूछे कि गोल्डन एज ऑफ मिथिला किसका डायनेस्टी को कहा जाता है तो वो हो जाएगा कर्नाट डायनेस्टी। और ये कब से कब तक रहा था आपका? तो 1097 में जब नान्यदेव ने उसको फाउंड किया उससे लेकर 1325 तक एडी तक वो आपका कर्नाट डायनेस्टी आपका मिथिला में था। ओके, और इसका जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है सिमरावगढ़, सिमरावगढ़। ओके, तो आपका ये हो जाएगा। चलिए, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? हरसिम, राम सिंह, मती सिंह या श्याम सिंह? कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसिंह देव। तो हरिसिंह देव जो थे ना आपके, वो आपके लास्ट किंग थे और वो काफ़ी बड़े मतलब कला चित्र के प्रेमी थे। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर और उसके कारण साथ ही साथ ये आपका पंजी सिस्टम को भी फाउंडेड पंजी सिस्टम। इनका क्या था ना कि ये चाहते थे कि जो भी शादी वादी हो वो आपका लिखित में हो। जैसे हम लोग अभी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, कोर्ट में जाके साइन करते हैं, तो वो जो सिस्टम था मैरिज से रिलेटेड ये सारा पंजी सिस्टम था और उसको कौन शुरू किए थे? हरिसिंह। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग गोपाल ऑफ पाल डायनेस्टी। The Vajrayana sect of Buddhism flourished here. Other subjects like astronomy, logic, law, grammar and philosophy were also taught here. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका 2 and 3, 1 and 4, 1 and 2 या तो देखिए ये आपका ना, देखिए सबसे पहले कि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट तो पूछ नहीं रहा है। और ये जहाँ तक ये बांका में नहीं, ये भागलपुर में है। ठीक है, आपको विक्रमशिला सेंचुरी भी पता होगा जो कि भागलपुर में है, तो ये भागलपुर में होगा। और ये किंग गोपाल के द्वारा नहीं, ये आपका धर्मपाल के द्वारा, इनके जो बेटे थे, सुपुत्र जो थे, उनके द्वारा ये लाया गया था, तो आपका स्टैब्लिश किया गया था। तो ये दोनों ही गलत है, तो आपको इनकरेक्ट पूछ रहा है तो 1 and 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन में आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, नन ले लीजिए। चलें, विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला? अभी जस्ट हमने देखा धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल, नन ऑफ द अबव। ये कब आया था? 2023 आपका 1999 का क्वेश्चन है और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? धर्मपाल। ठीक है, तो बेसिकली क्या था ना कि धर्मपाल का जो समय था वो 770 से लेके 810 एडी तक था और इन्होंने ही ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी एक्चुअली तब तक ना थोड़ा डाउनफॉल होने लगा था, तो उस समय विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई होम, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला एजुकेशन सेंटर। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार अभी तक पूछ चुका है, तो हमें पता होना चाहिए। द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चेरो डायनेस्टी, ओइनवर डायनेस्टी, कर्नाट डायनेस्टी या पिथपंथीज? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिथिला का जो लैंग्वेज है वो किसके समय में डेवलप होने लगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाट डायनेस्टी। अभी हमने देखा था कि नान्यदेव ने कर्नाट डायनेस्टी को फाउंड किया और ये जो आपका कर्नाट डायनेस्टी था उसको गोल्डन एज ऑफ मिथिला कहते हैं। तो इसके कारण आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो मिथिला का लैंग्वेज होगा वो डेवलप भी कर्नाट डायनेस्टी के समय में किया होगा। ठीक है, विच सुल्तान वॉज रेपुटेड टू बी द कश्मीर अकबर ऑफ कश्मीर? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल अबिदीन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा कि जो सुल्तान जैनुल अबिदीन थे उनको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर, क्योंकि उनका जो रिलीजियस पॉलिसीज था ना वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल था। ओके, चलिए ये आपका कुछ रिवीजन नोट्स है जो कि हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग मुस्लिम इन्वेजन को देख रहे हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खलजी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खलजी। तो पहली बार ये आए थे और इन्होंने क्या क्या डिस्ट्रॉय किया था? उदांतपुरी जो बिहार शरीफ में है, नालंदा, विक्रमशिला। ठीक है, उसके बाद द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खलजीज इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन
तारिक हिंद, तबाकत हिंद नसीरी, तुजुल मासिर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? इसका हो जाएगा तबाकत नासिरी। तो मिनहाज उस सिराज, मिनहाज मैं लिख देती हूँ, मिनहाज ए सिराज के द्वारा ये लिखा हुआ किताब है। और इसमें क्या मिलता है हमें कि कैसे मुस्लिम रूल जो है हमारा वो आपका बंगाल में हुआ है, कैसे बना, कैसे फाउंडेशन हुआ, और उसका एविडेंस हमें 1193 के नालंदा यूनिवर्सिटी में जब वो पूरा ख़त्म कर दिया जाता था वो भी मिला है, वो भी उसको लिखा हो गया है। ठीक है, तो यही पर्शियन हिस्टोरियन थे एक्चुअली ये। ठीक है, ये कौन थे? अब बोल देगा कि ये फ्रेंच थे, नहीं पर्शियन थे। और उसके बाद ये तबाकत नासिरी में लिखा गया था कि कैसे हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुक को जला दिया गया था जिंदा। ओके, नालंदा विहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अली मर्दन खलजी, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? बख्तियार खलजी। ठीक है, ये तो कोई रिपीटेड क्वेश्चन है। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार? मलिक बख्तियार खलजी, दरिया खान नूहानी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बख्तियार खलजी हो जाएगा, क्योंकि बख्तियार खलजी जब बिहार में एंटर किए थे ना, मतलब 1193 1193 से लेके 1203 1203 एडी के बीच में, तो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया और साथ ही साथ इन्होंने इस्टेब्लिश भी कर दिया कुछ अपना जो कंट्रोल है ओवर बंगाल, असम, ये सब। इसीलिए कहा जाता है कि ये आपके ओरिजिनल फाउंडर रहे हैं। मोहम्मद घोरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया टू। मोहम्मद घोरी ने किसको इक्ता पहला दिया था? तजुद्दीन यल्दुज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नजीरुद्दीन कुबुचा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, तो देखिए क्या हुआ कि जब घोरी बहुत ज़्यादा जीत रहे तो फिर उन्होंने क्या किया कि इक्ता सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया नॉर्थ इंडिया में। ओके, और 1192 1192 एडी में उन्होंने आपका घोरी ने अपॉइंट किया कुतुबुद्दीन ऐबक को कि भाई तुम इंडियन टेरिटरीज मेरा जो भी है वो तुम उसमें उसका चार्ज ले लो। और साथ ही साथ क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सेकेंड बैटल ऑफ तराई में। ठीक है, जो कि 1192 में हुआ था अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। तो पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन दूसरा में कुतुबुद्दीन ऐबक के हेल्प से मोहम्मद घोरी जीत गए थे। और उसके कारण क्या हुआ कि घोरी ने उसको अपॉइंट कर दिया खुर्रम और समाना के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, और फिर वो वापस से फिर आगे वो दिल्ली आ गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मोहम्मद घोरी वॉज डिफीटेड बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात इन किस साल में? 1192, 1191, 1185, 1178। तो कब हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा 1178। तो बेसिकली जब ना वो पहली बार आए थे ना मोहम्मद घोरी, मतलब वन ऑफ द टाइम जब वो गुजरात के थ्रू आना चाह रहे थे पहले, तो उनको हरा दिया गया था किसके द्वारा? भीमदेव सोलंकी। इनका नाम अगर बोला जाए तो ये भीमदेव सोलंकी के द्वारा हार गए थे, जो कि चालुक्य थे वहाँ पे उस समय गुजरात के टाइम। ठीक है, देखिए चालुक्य का बहुत सारा ब्रांच आप पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे ऐहोल बादामी वाला एरिया में जो पुलकेशिन 2 थे, और ये आपके गुजरात के चालुक्यास हैं। ओके, यहाँ पे ऊपर में आपका हिंदी और इंग्लिश में नोट्स इस क्वेश्चन पे बेस्ड दिया हुआ है। आप लोग प्लीज़ ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो क्या हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी का? सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। हमने अभी जस्ट देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेव थे घोड़ी के, और वो बहुत हेल्प किए थे सेकंड बैटल ऑफ तराई में, तो इसीलिए उसको ये बना दिया गया था। और फिर वापस जब घोड़ी मर गया तो फिर ये दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, वो भी स्लेव डायनेस्टी या ममलुक भी कहते हैं इसको, ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनौती। तो ये जो आपका देखिए क्या हुआ ना कि डेथ हो गया घोड़ी का 1206 में, तो उस समय उनके जनरल थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उस समय वो आपके लाहौर और बेसिकली नॉर्थ इंडिया के पोजीशन के मतलब एडमिनिस्ट्रेटर थे। अब क्या हुआ कि इसीलिए कहा, आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि दिल्ली, अजमेर ये सब में अभी तक नहीं आए थे ऐबक, वो लाहौर में ही थे, तो अपना कैपिटल वो लाहौर में ही रखे थे। और आपका क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम वॉज बलबन इल्तुतमिश। आपका सॉरी क्वेश्चन ऐसे चला गया है, आप ये कर लीजिए। रजिया सी में इल्तुतमिश, डी में आपका हो गया नसीरुद्दीन। ओके, तो आप ऐसे ऑप्शन रख सकते हैं। अब इसका आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका इल्तुतमिश को। तो देखिए दारुल इस्लाम क्या होता है कि जिसको भी
आपका क्या कहते हैं ना, खलीफा का एक मिल जाता है, रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो जो हमारे इल्तुतमिश थे उनको खलीफा का रिकॉग्निशन मिला था, ठीक है। तो बगदाद के जो खलीफ थे उन्होंने खिला दिया था आपका इल्तुतमिश को, ओके। तो इसलिए उससे आपका दरुल इस्लाम बन गया, जो भी एरिया इल्तुतमिश रूल कर रहे थे। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू एवाज नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू एवाज नसरुद्दीन मोहम्मद, अली मर्दान या मलिक जानी। तो पहला सूबेदार कौन थे आपके, वो हो जाएंगे हमारे मलिक जानी, ओके। देखिए क्या हो गया ना कि 1225 एडी में इल्तुतमिश ने डिफीट किया किसको, आवाज को, किसको, हिसामुद्दीन आवाज को, कहाँ, राजमहल में, ओके। और साथ ही साथ एनेक्स कर लिया बिहार शरीफ और बाढ़ को। अब आवाज ने एक्सेप्ट कर लिया सबॉर्डिनेशन की, चलो ठीक है आप ही रूलर हो, और इसके कारण इल्तुतमिश ने मलिक जानी को नया सूबेदार बनाया। तो ये सारा चीज़ किसके अराउंड हो रहा था, तो 1225 के अराउंड हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टीज, पावर एंड जस्टिस, हु सेड दिस वर्ड्स अबाउट बलबन। ABM हबीबुल्ला, जियाउद्दीन बर्नी, स्टैनली लेन पोल या RP त्रिपाठी। तो किसने बोला ये बात, तो ये आपका हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने आप बलबन के बारे में बोला कि जो उनका जो एम्पायर है, उनका जो राज्य है वो बेस्ड है कि ये प्रेस्टीज पे, पावर पे और न्याय पे, ठीक है। वो किसी को नहीं छोड़ते थे। इसीलिए कहा जाता है कि बलबन का जो है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन किसके द्वारा फॉलो किया गया था, तो वो बलबन थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। तो राजाओं के दैवी अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा बलबन। सबसे पहले देखिए ऐबक ने नहीं किया था, ना ही इल्तुतमिश ने किया, लेकिन बलबन जब आए तो उन्होंने बताया कि देखो जो राजा है वो आपका, उसी के राज में आप भरोसा करो, वो आपका भगवान का एक दूत है, ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, और उसका जो है प्लेस आता है पैगंबर के बाद। तो अगर आप भगवान के बाद किसी को समझे तो वो आप राजा को समझने चाहिए, ठीक है। द टर्म जिले इलाही वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय अलाउद्दीन खलजी, अकबर, बलबन या इल्तुतमिश। तो क्या हो जाएगा, बलबन। तो देखिए बलबन का जो असली नाम था ना वो बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसको टाइटल दिया कि उलुग खान। अब क्या हुआ कि उनका ये दामाद थे और ही एज्यूम्ड कि हम जिले इलाही हैं, मतलब जिले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ अ गॉड। अभी जस्ट हमने देखा कि थ्योरी ऑफ किंगशिप, शैडो ऑफ गॉड, ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे सबसे पहले बलबन लाए, ठीक है। उनका कहना था कि आप हमको मानो, ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो हर चीज़ के बारे में, ठीक है। द फॉर्म ऑफ एसेंस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज आपका इंस्पायर्ड बाय पर्शियन किंगशिप, जहाँ पे पर्शिया में भी वैसे ही आपका होता था कि आप राजा को भगवान का दूत समझ रहे हो, ठीक है। चलिए विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, आ चुका है आपका 2020 में क्वेश्चन। बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खलजी या इल्तुतमिश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बलबन हो जाएगा। तुगरिल खान रेज्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रेन, बलबन, अलाउद्दीन। तो ये आपका बिहार से रिलेटेड है। तुगरिल खान ने आपका बलबन के समय में रिवोल्ट किया था, और वो ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनका क्या था ना कि आप अपॉइंट कैसे कर दिया, आमिर खान को अपॉइंट किया गया था बंगाल में, तो उनका कहना था कि आप कैसे अपॉइंट कर दिए आप, तो बलबन के अगेंस्ट किया गया था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया। तो नवरोज किसके द्वारा किया गया था आपका, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, आप बोल दीजिए रजिया सुल्तान कह सकते हैं। तो आप समझिए कौन सा हो जाएगा नवरोज। तो नवरोज, पाइबोस, सजदा, ये सारा जो है ना, जो ये कहते हैं ना कि सजदा जो झुक झुक के ये राजा को आप देखते होंगे सजदा देता है, पाइबोस करता है, पैर के सामने जो बिछ जाते हैं, वो सारे चीज़ों को लाने वाले बलबन रहे हैं, ठीक है। ये आपका आंसर की है, ये आपका रिवीजन नोट्स है इंग्लिश में, ये हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी के साथ। तो हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, मतलब फाउंडर पूछ रहा है। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, AL श्रीवास्तव, रजिया सुल्तान। तो क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। इन्होंने कब फाउंड किया था, 1290 में आपका किया था। और अकॉर्डिंग टू AL श्रीवास्तव, जलालुद्दीन खिलजी पहले टर्किश सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने लिबरल ऑटोक्रेसी को रखा,
ठीक है, अभी तक थोड़ा वो लोग रिजिड ऑटोक्रेसी में जा रहे थे, लेकिन ये आपका लिबरल ऑटोक्रेसी का को फॉलो करने वाले थे। ठीक है, चलिए। Thus to Alauddin belongs the credit of being the first Turkish Sultan of Delhi to bring the church under the control of state and to usher in factors that make the state secular in theory. Who wrote these words? इल्तुतमिश, के.एस. लाल, ए.एल. श्रीवास्तव, जियाउद्दीन बर्नी, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए.एल. श्रीवास्तव। ठीक है, ए.एल. श्रीवास्तव ने ये लिखा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि ये पहले रूलर थे जो कि चर्च को अपने कंट्रोल में लाए थे। ठीक है, क्योंकि इनका कहना था ना कि आप जो स्टेट है उसको सेकुलर होना चाहिए, वो किसी एक रिलीजन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया था इनका मतलब अलाउद्दीन खिलजी का हमारे रिफॉर्म्स आते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाए, चाहे वो रिलीजियस हो जाए और सोसाइटल हो जाए। ठीक है, चलें। Question number 3. When he attended kingship, he was fully independent from rules and orders of Shariat, for which Sultan Barni made this statement. जफर खान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान। तो किसके बारे में इन्होंने बोला था ये बात? तो ये बोला था अलाउद्दीन खिलजी को, जब वो बने ना किंग। तो ये इन्होंने बोला कि भाई राजा जो होता है ना उसको सब सारी चीज़ों से वो फ्री खुद को रखते थे और एकदम रैशनल डिसीजन ले के वो आगे बढ़ना चाहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. Who among army commanders of Alauddin Khilji died fighting against Mongols? जफर खान, नुसरत खान, अल्प खान, उलुग खान। तो कि कौन से ऐसे आर्मी कमांडर थे जो मरे थे? तो उनका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा जफर खान। तो जफर खान ने आपका वाइल फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल्स से लड़ने के क्रम में इन्होंने हाँ ये इनका डेथ हो गया था। ठीक है, Padmini is associated with Alauddin conquest of Chittor. She was the wife of महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राणा रतन सिंह। इस पे तो मूवी भी आई है पद्मावत, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके मलिक मोहम्मद जैसी ने। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ये लिखा हुआ पद्मावत है और उसमें ये लिखा हुआ था कि कैसे राणा रतन सिंह की वो वाइफ थी और बाकी कहानी भी उसमें मेंशन थी। क्वेश्चन नंबर 6. हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेजन्स? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक कफूर, राणा रतन सिंह। तो देवगिरी के कौन थे आपके? वो हो जाएगा आंसर ए, रामचंद्र देव। तो आपका देवगिरी कहाँ है? 1296 के अराउंड रामचंद्र देव थे आपके कहाँ पे? देवगिरी पे रूल कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर अटैक किया, वो हार गए। उसके बाद उन्होंने बोला, प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको रेवेन्यू जो हारने के बाद भेजा जाता है वो भेजेंगे, लेकिन वो नहीं भेज पाए। तो वापस से मलिक कफूर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का लड़ाई वापस से हुआ और इस बार वो फिर से हार गए। तो उनको कहा गया कि आप रिलेटिव्स को भेजिए और इतना मतलब डिस्ट्रक्ट आप जो भी अमाउंट है वो वापस कीजिए। तो दिया गया और ये सब चीज़ों से खुश होके अलाउद्दीन खिलजी ने उनको किस चीज़ का टाइटल दिया था? रायन का। ठीक है, चलें। क्वेश्चन नंबर 7. हु ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ विच सुल्तान वॉज द खलीसा लैंड डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल? घियासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो किसके दौरान ये हुआ था आपका खलीसा लैंड? तो आप क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ ना कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या मेन एम था इसके पीछे? इसका कहना था कि भाई इसने क्या किया कि सारे लैंड को, जो भी लोग लैंड को जैसे पहले क्या होता था कि राजा खुश होता था तो लैंड दे देता था, तो जितने भी लैंड इधर उधर ऐसे पड़े हुए थे सारा कुछ आपका अलाउद्दीन खिलजी ने वापस लिया और उसको सही से डेवलप किया गया। ठीक है, ताकि हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू? क्या हो जाएगा? अल्प खान, अलाउद्दीन खिलजी, उमर खान, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। सॉरी ये खिलजी है और इसमें ज़्यादातर रिफॉर्म्स आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हैं, तो इसलिए आपका इसमें सारे आंसर्स अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है। लेकिन इससे हम लोग को ऐसे समझना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। ओके, तो अगर 50% रेवेन्यू किसने किया तो ये हो जाएगा। खलीसा लैंड डेवलप किसने किया तो ये हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। हु वॉज डिप्यूटेड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द्वार समुद्र बाय अलाउद्दीन खिलजी? बलबन, खिजर खान, मलिक कफूर, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मलिक कफूर। ठीक है, अब उसके बाद हु रिड्यूस द खुर्स एंड मुकदम to such an extent that their wives served in the house of Muslims? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था कि टैक्स कलेक्शन का जो अथॉरिटी होता है लोगों के पास, टैक्स ऑफिसर्स के पास, खुर्स मुकदम चौधरी ये सब के पास, वो सारा ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और अब बोला जाता था कि टैक्सेस सबको ही दो। ठीक है, इसके कारण आपका बर्नी ने लिखा कि वो लोग जो थे जो टैक्स अभी तक मुकदम्स वगैरह ले रहे थे वो एकदम लो हो गए। अब उनके पास कोई स्किल जो था वो तो चला गया, मतलब उसका तो जॉब ही ख़त्म हो गया। तो अब उनकी जो वाइफ्स थी अब मुस्लिम्स के घर में वो मतलब जाके काम करती थी ताकि खाना पीना हो पाए। हु स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सल्तनत पीरियड? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो क्या हो जाएगा, पीडीएस किसने शुरू किया? तो इसका शुरू होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मलिक कफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वॉज बॉट बाय अलाउद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन तुगलक, नुसरत खान या मोर देन वन ऑफ द। तो अलाउद्दीन खिलजी। इसमें आपका आंसर की दिया हुआ है, इसमें इंग्लिश का आपका नोट्स है और ये हिंदी का नोट्स है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसके आगे भी है आपका तुगलक और बाकी सारे डायनेस्टीज़, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st बीपीएससी आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।